अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त मंचूरियन बनाने जा रही हूँ, गोभी का मंचूरियन। आप सुन के हैरान तो हुए होंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और यम्मी ये मंचूरियन बनने वाला है। इसमें मैंने एक फूल गोभी का एक जो है वो ले लिया था, एक फूल ले लिया था और इसे मैंने अच्छे से वॉश करके इस तरह इतनी इतनी कटिंग में काट लिया है। ये देखिए, इसे मैंने वॉश करके यहाँ पर रख लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन में, एक देगची में जो है वो पानी लिया है और पानी तकरीबन गर्म हो चुका है। इसमें हमने तकरीबन हल्की सी जो है वो 5 से 7 मिनट के लिए गोभी को बॉईल करना है। ये गोभी के फूल जो हमने काट कर यहाँ पर रखे हैं, इनको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, गोभी हमने यहाँ पर डाल दी है और इसे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर जो है वो बॉईल करेंगे। बस ये हल्की सी बॉईल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने सॉफ़्ट नहीं कर लेनी, बस थोड़ी सी जो ये हार्ड होती है उसको थोड़ा सा आपने सॉफ़्ट करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं कर लेनी। ये देखिए, गोभी हमारी यहाँ पर बॉईल हो चुकी है, जितनी हमें चाहिए थी, तकरीबन हाफ़ कुक्ड। अब हम इसे स्ट्रेन आउट कर लेते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है, इसमें हम 3 बड़े चम्मच मैदे के शामिल करेंगे। अब हम इसे कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करेंगे। 3 चम्मच ही हमने इसमें कॉर्नफ्लोर के शामिल करने हैं। 3 चम्मच मैदे के और 3 चम्मच ही आपने कॉर्नफ्लोर लेना है। हाफ़ टी स्पून हम नमक का भी शामिल कर देंगे इसी में। और अब हमने ये देखिए यहाँ पर गोभी को अच्छे से स्ट्रेन आउट कर लिया है, अच्छे से इसका पानी निकाल दिया है। अब थोड़ा सा इसे ठंडा होने दें। ये जो हमने कॉर्नफ्लोर और मैदा लिया था और हल्का सा इसमें नमक शामिल किया था, इसमें हम पानी शामिल कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ये देखिए, कुछ इस तरह का आपने बैटर तैयार कर लेना है। अब इसमें ये जो हमने गोभी के फूल बॉयल किए हैं, इसको इसमें शामिल कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता से ये टूटने ना पाएँ, आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये तमाम शामिल कर दें। ये इसमें डाल के बिल्कुल आपने हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब मिक्स कर लें तो आप फिर आपने इसके ऊपर से 1 चम्मच जो है वो भरकर कॉर्नफ्लोर का जो है वो इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। हल्का सा इसके ऊपर डाल देंगे 1 चम्मच मैदे का और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का और फिर इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें। ये देखिए, इसे हमने मिक्स करके रख लिया है और अब हमने यहाँ पर पैन लिया है। पैन में फ्राइंग के लिए हमने ऑयल डाल लिया है। ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है, मैंने थोड़ा सा ये चेक किया है। तो मीडियम फ्लेम पर ही आपने ये तमाम गोभी के फूल एक एक उठाकर इस तरह से रखने हैं, जैसे आप चिकन को फ्राई करते हैं, इसी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है। आपने मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है और साथ साथ इसकी साइड चेंज करते जाइएगा हल्की हल्की। हमने इसे गोल्डन ब्राउन सा कलर इसका लाना है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। जितने इजीली इसमें आ सकें आपने उतने वो कर देने। एक दफ़ा हल्का सा ये फ्राई हो गए तो ये फिर ये टूटेंगे नहीं। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, बहुत जल्दी नहीं करनी है, आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए, इसका कलर चेंज होने लग गया है और मैंने साइड भी चेंज कर दी है। मज़ीद ये देखिए, इसका कलर जो है वो मज़ीद चेंज हो रहा है और इसी तरह हमने 2 से 3 मिनट मज़ीद गोल्डन करके इस तरह के हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मैं आपको डिश आउट करके इसे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आपने गोभी के फूल जो है वो इस तरह से कुछ फ्राई करने हैं। बहुत ही मज़ेदार इनकी लुक आ रही है और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से ये फ्राई हुए हैं। ये साथ ही अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 3 बड़े चम्मच ऑयल के शामिल किए हैं और इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज, मीडियम आपने प्याज ले लेनी है और इसे बिल्कुल बारीक से चॉप कर लेना है, वो शामिल कर दी है। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे।
2 से 3 मिनट इसे हम अच्छे से हल्का सा सौते कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब हमने ये जो है वो ग्रीन ऑनियन लिया है, ये आप इसमें शामिल कर दें। थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए रख लिया है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है। इसकी बहुत ही खूबसूरत सा इसका मज़ेदार सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। हल्का सा इसमें पानी हम लगाएंगे 1-2 चम्मच, ताकि ये नीचे ना लगे। अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। 1/2 टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट का शामिल करूँगी। 1/2 टी स्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम यहाँ पर जो है वो चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस हमने यहाँ पर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है, और साथ ही हम सोया सॉस भी 1.5 टेबलस्पून ही इसमें शामिल करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें केचप शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून जो है वो चिली गार्लिक सॉस केचप लिया है। आप चाहें तो सिंपल भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मुझे थोड़ा सा तीखा इसमें पसंद है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा जो है चिली गार्लिक वाला लिया है सॉस। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉल लिया है और इसमें मैंने पानी शामिल किया हुआ है, तकरीबन 1/4 कप पानी डाल के आपने 1 टेबलस्पून भरकर इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल कर लेना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हम इस कढ़ाई में ये डालेंगे कॉर्नफ्लोर वाला पानी, ये इसमें शामिल कर देंगे। इससे जो है ये मज़ीद थिक हो जाएगा। 1 से 2 मिनट पकने के बाद अच्छा खासा ये थिक हो जाएगा। ये देखिए, ये जस्ट 2 मिनट ही पकने के बाद ये इस तरह से कुछ थिक हो गया है। अब हम इस मसाले में जो है ये गोभी हमने फ्राई करके रखी हुई थी, ये शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हल्के हाथों से आपने इसे मिक्स करना है और तकरीबन 2 से 4 मिनट इसे पकने देना है। 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने के बाद ये कुछ इस तरह की हो जाएगी, बिल्कुल इसका मसाला सारा गोभी के साथ लग जाएगा। तो चलिए मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए हमारी खूबसूरत गोभी मंचूरियन जो है वह रेडी है। यहाँ पर मैंने और ऑनियन स्प्रिंग्स लिए हैं, तो उनके साथ में इसे थोड़ा सा जो है वो इसकी लुक को मज़ीद खूबसूरत बना रही हूँ, थोड़ा सा इसे डिश आउट करने के लिए। इसे मैं अनियन स्प्रिंग से जो है वो गार्निश कर रही हूँ। हमारा बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार सा जो है वो गोभी मंचूरियन रेडी है। इसे आप फ्राइड राइस के साथ भी ले सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि आपने ये गोभी बनाई है। बहुत ही मज़ेदार, और बॉयल करने से इसका जो बादीपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। बहुत ही यमी हमारी डिश आज की रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।